तुमरे कटक माज सुन अंगद मोसन बिरहि कवच जोधा बद तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुज सासु दुख दुखी मलीना तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सो चामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा शिल्पी कर्म जानई नल नीला है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगर जेहि जारा सुनत बचन कह पराली कुमारा सत्य बचन कहु निशिचर नाहा साचे हूँ कीस कीन पुरदाहा रावण नगर अल्प कपि दयहि सुनियस बचन सत्य को कयहि जो अति सुभट सराहेहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलहि बहुत सो वीर न होई पठवा खबरि लेन हम सोई सत्य नगर कपि जारहु बिन प्रभु आय सुपाई फिर न गयौ सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई सत्य कयई 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक यस तो सन लरत जसो प्रीत विरोध समान सन करहि नीति यसियाई जो रघुपति मद वेडुकनी बल्कि कयहु को ताही यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दयऊ रिपु कीस प्रति उत्तर सड़ सिन मनहु काढ़त भट 10 शीस हसी बोलेउ 10 मोल तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, रहा मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब है लड़ाई में क्या लड़ सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले यहाँ आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला डाला। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तूने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा, वे तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सूर्य के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रति उत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा हो। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करहि धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करऊँ नहीं काना। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विधान से सुत बधिपुर जारा, तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीन डिटाई। देखऊँ आई जो कपि कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न राखा। जो वसी मति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा।
10 सीसा पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अबहि समुझि परा कछु मोहि। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज सवन सुने सुन जेते। भलहि जितन एक गयहु पताला, राखेउ बांधिसि सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा निसि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। इन महु रावण तै कवन, सत्य बदई तजी माख। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है और भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिताजी को खाकर फिर तुमको भी खा भी डालता। तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बालकों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा लिया। फिर एक रावण को सहस्त्र भाव ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।